हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। मैं प्रेजेंटेशन आपके लिए लेकर आई हूँ मेटामाइंड की। तो मेटामाइंड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। आई काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक इसी साल लॉन्च हुआ है, तो हम इसको न्यू ही भी कंसिडर कर रहे हैं। तो बट ये बहुत ही बेनिफिशियल है माइंड हेल्थ को लेकर। हम अपनी फैमिली को कैसे स्मार्टर और शार्पर बना सकते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि मेंशन किया हुआ है, दीज आर वेजिटेरियन टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स, कि च्यू करके हमें इसे खाना है। चॉकलेट और लेमन देख पा रहे हैं, तो चॉकलेट और लेमन फ्लेवर है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो मैं लेटर ऑन आपके साथ शेयर करती हूँ। राइट। अभी जो एक सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या सामने आया है कि ह्यूमंस आर डिप्राइविंग ऑफ व्हाट, कि हमारा जो अटेंशन है, एवरेज अटेंशन स्पैन जो 2000 में 12 सेकेंड्स था, या लाइक हम किसी चीज पे फोकस करते थे तो हम 12 सेकेंड्स तक अटेंशन देते थे। बट अभी वो 2013 का जो सर्वे आया उसमें 8 सेकेंड्स हो गया है। तो ये हमारा फोकस अटेंशन कम हो गया है। और इवन के गोल्ड फिश का भी हमसे ज्यादा होता है 9 सेकेंड्स। तो ये एक समझने की बात है, क्योंकि आजकल बहुत सारी इस एरा में जो हमारा टेक्निकल चीजें इतनी सब हो गई हैं, तो उसमें ये जो स्पैन है वो रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि प्रेशर सब पर है, इवन के छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, एग्जाम कॉम्पिटिशन्स हैं, बच्चों के टेस्ट एग्जाम, इवन पेरेंट्स भी उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। और जो बच्चे हायर स्टडीज करते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में जाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं कि अपनी स्टडीज को उनको 12 to 16 आवर्स स्टडीज के लिए देने होते हैं। तो कंपटीशन टफ है। तो इसके लिए अगर हम कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट अपनी डाइट पे इंक्लूड करें कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को बनाए रखे, तो हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। अब बच्चों की जैसे हमने बात की, बच्चों के साथ साथ कंपटीशन अडल्ट्स को भी फेस करना पड़ता है अपने वर्क प्लेस पर। बेटर देने के लिए प्रेशर है उनके ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जॉब स्विच करना है, कुछ और आगे करना है, कुछ अपनी और चीजें सीखनी है, तो उसके लिए प्रेशर है। अभी लाइक जैसे मैंने एल्डरली पीपल की बात की, तो एल्डरली पीपल भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेमोरी का स्टार्ट हो जाता है 50s टच करते ही, रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, एक चीज पर ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इवन कि उनको नई चीज सीखने समझने, या कई बार हमने देखा है कि स्पीच थेरेपी में प्रॉब्लम आ जाती है, कि कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और बोलते हैं, या समझने में टाइम लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम भी ओल्ड एज में काफी लोग फेस करते हैं। देन अभी एक ये टर्म आपको बताना चाहूंगी, कॉग्निटिव हेल्थ। तो व्हाट इज कॉग्निटिव हेल्थ? कॉग्निटिव हेल्थ जो टर्म यूज की जाती है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए यूज की जाती है। कॉग्निटिव रेफर्स टू द हेल्थ ऑफ द ब्रेन एंड इट्स ओवरऑल फंक्शन। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो कितने सारे फंक्शंस करता है। लाइक क्रिएटिविटी है, स्पीड है, कितनी स्पीडली हम चीज़ों को देख समझते हैं, लर्न करते हैं, मेमोरी फंक्शन कैसा है, अटेंशन कैसा है, फोकस किसी चीज़ के लिए कितना है, कितने फ्लेक्सिबल हैं। तो कॉग्निशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल क्रिटिकल ब्रेन फंक्शंस। मेमोरी है, जजमेंट है, लैंग्वेज, एबिलिटी टू लर्न, कितनी जल्दी हम चीजों को लर्न करते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, अरे अब तो हमारी लर्न करने की एज चली गई, अब तो मैं कुछ नया सीख ही नहीं सकती, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। एक तो थोड़ी अपनी इच्छा भी होती है, बट कई बार क्या होता है कि थोड़े ब्रेन फंक्शंस थोड़े वैसे हो जाते हैं कि नहीं जल्दी से समझ पाते, काफी टाइम लगता है चीजों को सीखने समझने के लिए कई लोगों को। कॉग्निटिव हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन हेल्थ। तो ब्रेन हेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉग्निटिव हेल्थ। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। लाइक आज के टाइम में हमें बहुत सारे न्यू स्किल्स चाहिए, ठीक है। न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू थ्राइव, इंक्लूडिंग वेरियस कॉग्निटिव स्किल्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक स्टडीज और टेक्निकल चीजों में, या जो लोग सॉफ्टवेयर में वहां, तो उनको बहुत सारे असाइनमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब उनके उसमें रहता ही है। लाइक आप किसी और फील्ड में भी हो, लेटरल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारी कॉग्निटिव हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और आजकल डिजिटल लिटरेसी है, इतना सब कुछ एडवांस हो गया है, नई नई चीजें आ रही हैं। हर कुछ 1-2 साल के बाद पूरी टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है। डे टू डे जो हम यूज करते हैं वो भी काफी सारे फीचर्स, नए एडवांस चीजें हम लोग सीखते हैं।
तो उसके लिए भी हमारी कॉग्निटिव हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने बताया कि हेल्दी कॉग्निटिव ब्रेन हेल्प्स इन हायर ऑर्डर फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। तो अगर हम शार्प हैं आज के हिसाब से, जो कहते हैं ना ज़माने के हिसाब से चलना, तो आज के हिसाब से अगर हम चल पा रहे हैं कदम से कदम मिलाकर दुनिया के साथ, शार्प रह रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, स्मार्ट रह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और रहना भी चाहिए, राइट? नेक्स्ट है कि अगर हमें जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उस पर हमें अर्ली एज पर काम क्यों करना चाहिए? उसका कारण क्या है कि क्योंकि जो ग्रोथ एज होती है वहाँ पर हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम पर अगर बच्चों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि अर्ली एज में भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, या खासकर अपने जो टीनेजर बच्चे हैं उनका, कि उनको हम पूरा न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, कितना उनको ब्रेन के लिए क्या हेल्दी सप्लीमेंट हम उनको दे सकते हैं, राइट? और पेरेंट्स की एक ड्यूटी बन जाती है कि वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर फोकस करें, क्योंकि हम सब अपने घरों में देखते हैं कि बच्चों के भी लाइक चेंज हो रहे हैं टेस्ट, लाइक बाहर का खाना बच्चों को पसंद है, फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, वो सब पसंद करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन कहीं छूट जाता है। और आगे मैं आपको बताऊँगी कि कितना कितना चीज़ें हमें चाहिए न्यूट्रिशन में और ब्रेन हेल्थ के लिए कितना मिल पा रहा है आज के टाइम में। अब ब्रेन तो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ही हमारी बॉडी में। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में और हर जो न्यूरॉन है वो 5 टू 50 मैसेजेस पर सेकंड सेंड करता है। तो आप ये समझिए कि सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए लाइक हमें एक न्यूरॉन का हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है, जब इतने सारे फंक्शंस को वो कर पा रहा है, करना है उसको। अब ब्रेन को हेल्दी रहने के लिए हमें ब्रेन को हेल्दी रखना है, ये सारा हमने समझ लिया कि क्यों रखना है, क्या चीज़ें, क्यों हमें ब्रेन को हेल्दी रखने की क्या ज़रूरत है। और न्यूट्रिशन क्या चाहिए, अब हेल्दी रखना है तो क्या रखें? ठीक है, हमें पता है ड्राई फ्रूट्स चाहिए, विटामिन्स, मिनरल, ये सब हमें मालूम है, बट क्या हम कितना ले पा रहे हैं? जो अभी रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये निकल के आया है कि ओनली 15% ऑफ चिल्ड्रन एक्चुअली गेट्स द रिकमेंडेड न्यूट्रिशन। मतलब आप समझिए 100 में से सिर्फ 15 बच्चों को ही उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहे हैं। ये यूएस का सर्वे है, इंडिया की अभी बात नहीं हुई। इन यूएस 80% ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट रिसीविंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। मतलब 85% बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों? इंस्टेड मोस्ट चिल्ड्रन कंज्यूम अ डाइट रिच इन शुगर्स, हाइड्रेटेड फैट, सॉल्ट, जो कि पुअर इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर एंड न्यूट्रिशनल लिपिड्स। यहाँ पर लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के फंक्शंस के लिए लिपिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर यूएस में ही इतने बच्चों को नहीं मिल पा रहा, तो इंडिया की पॉपुलेशन में हम देखें तो कितना ज्यादा डेफिशिएंसी के चांसेस हैं, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वी आर अ डेवलपिंग नेशन, राइट? अभी इसके इंग्रेडिएंट की मेटामाइंड की मैं बात करूंगी। फॉस्फेटिडाइलसिरीन एक फॉस्फोलिपिड है जो हमारी डाइट में होना चाहिए ब्रेन हेल्थ के लिए, राइट? तो फॉस्फेटिडाइलसिरीन एक नेचुरल न्यूट्रिएंट है, ये फूड चेन से मिलता है, लाइक एनिमल से मिलता है और मदर मिल्क में एग्जिस्ट करता है। आपने देखा होगा वेस्टीज में हमारा प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल, जो मदर्स मिल्क ही होता है, यानी उसको हम पहले रिकमेंड करते थे मेमोरी शार्प करने के लिए, वो भी एक बहुत अच्छा हमारा सप्लीमेंट है। और मेटामाइंड की तो बात ही क्या है। अब आप देखिए फॉस्फेटिडाइलसिरीन इज फाउंड हाई अमाउंट इन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड सम टाइप ऑफ फिश। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है और रेगुलर बेसिस पर वो डाइट इस तरह से लेते हैं अपनी, तो उनको भी काफी हद तक फॉस्फेटिडाइलसिरीन वहां से मिल जाता है। However, modern diet contains low levels of phosphatidylserine. आज के टाइम में उसका लेवल कम हो गया है। और क्लिनिकल स्टडीज शोज बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ सप्लीमेंटिंग। स्टडीज में ये बात निकलकर सामने आई है कि अगर हम अपनी डाइट में फॉस्फेटिडाइलसिरीन को सप्लीमेंट करते हैं 100 टू 300 mg पर डे, तो हमारे ब्रेन फंक्शंस बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं। अभी देखिए ये एक दिखाया है इसमें स्लाइड में कि 1980 में जो हम डाइट खा रहे थे उस टाइम के लोग,
तो उनको 250 mg पर डे अपनी डाइट से ही मिल जाता था, राइट। और उसके बाद आप देख रहे हो ये आज के टाइम पे करंट एज पर हम सिर्फ 130 mg पर डे ले पा रहे हैं, यानी कि 48% रिडक्शन हो गया इसमें। और वेजिटेरियन डाइट कंटेन्स ओनली 50 mg पर डे, यानी कि फॉस्फेटिडाइलिसिन थोड़ा एक बड़ा नाम है, पीएस बोलूंगी मैं इसको। तो पीएस हमें 50 mg मिल पा रहा है अगर आप वेजिटेरियन है, और चाहिए हमें 100 to 300। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट तो कोई ना कोई हमें ऐड करना पड़ेगा हेल्थ को अपने ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्रेन है उसके ड्राई वेट को देखें, तो ड्राई वेट में 60% लिपिड्स है। तो ये जो फॉस्फोडिलाइसिन हम बार बार बात कर रहे हैं, तो ये भी एक लिपिड्स है। लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शन एज दे इम्पैक्ट द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सिग्नलिंग सिस्टम। ब्रेन का स्ट्रक्चर एनहेंस होगा, और जो सिग्नल देने का काम है न्यूरॉन्स का, तो वो बहुत ज्यादा इसमें अच्छा हो जाएगा। 60% of a brain's dry weights are lipids. One of the main lipid group are phospholipids. Phospholipids is especially enriched in the brain 6 times higher than the liver or the heart. यानी कि ब्रेन में 6 गुना ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और चाहिए उसकी प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, राइट। अब मेटामाइन जो हमारा सप्लीमेंट आया है, इसमें क्या है, इसमें है फॉस्फोलिपिड 167 mg, और उस 167 mg में पीएस है 100 mg, और दूसरा इसका कॉम्बिनेशन है फेरिक सैचुरेट 42.5 mg, और उसमें एलिमेंटल आयरन है 17 mg। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है क्योंकि जो आयरन इसमें होता है तो इसको बॉडी में परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है पीएस को। तो दोनों का बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशन है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसमें एक कुछ और स्लाइड्स थी, वो मैंने अभी नहीं इसमें ऐड की, काफी लंबा प्रेजेंटेशन हो जाता। तो पूरे सर्वेज वगैरह भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो कि ये किस तरह से एनहांस करता है। अगर हम मेटामाइन इंक्लूड करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, एल्डरली पीपल के लिए, तो ये हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा कंसंट्रेशन को, एनहेंसेस मेमोरी, increases attention, improves learning, improves behavior and helps in improving stress management। तो एक बहुत ही बढ़िया हमारा मेटामाइंड सप्लीमेंट है। तो आप सब लोग इसके बारे में काफी जान गए होंगे जितना भी मैंने बताया आप लोगों को, और जरूर इसको इंक्लूड कीजिए। और जितने भी अपने जानने वाले रिलेटिव्स या कोई अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको भी आप जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। और इसको कैसे लेना है वो भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि लाइक इसमें एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि हमें मिल्क के साथ नहीं लेना। आप सब वेजिटेरियन है, आपको मालूम है कि मिल्क और आयरन का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता, तो इसमें आयरन है तो हमें मिल्क के साथ नहीं लेना। दूसरा, इसको पानी के साथ निगलना नहीं है। ये एक च्यूएबल टैबलेट है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेरे पास रखी है। तो छोटी छोटी ये टैबलेट्स हैं चॉकलेट फ्लेवर की, ठीक है, चॉकलेट कलर की। मैंने आज खा लिया है, नहीं तो मैं आपको खाकर भी दिखा देती कि ये इस तरह से टैबलेट है, राइट। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है। और इसकी जो 30 टैबलेट्स की हमारी पैकिंग आती है, तो एक टैबलेट एक दिन में हमने लेनी है, और 12 साल से ऊपर कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है, 100% सेफ है, राइट। थैंक यू सो मच।